नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्हें बीजेपी का उभरता हुआ चाणक्य कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की। देखिए, जेपी नड्डा जी की आज की तारीख में अगर बात की जाए तो 20 जनवरी 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और देखिए, इस पूरे एक साल में, पूरे 2020 में उन्होंने अपनी कूटनीति और अपनी तमाम सफलताओं के बल पे ये साबित करके दिखाया कि भाई उनके नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी ने सफलता पाई है, वो क्षमता उन्होंने साबित करते हुए दिखाई। और आज हम जानेंगे कि भाई नया साल यानी कि 2021 जेपी नड्डा जी के लिए कैसा रहेगा। आज हम मयंक जी से इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन मयंक जी, अगर देखिए ना, जेपी नड्डा जी के राजनीतिक भविष्य पर, उनके राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो 1975 में जेपी आंदोलन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। संघ से जुड़े, एबीवीपी से जुड़े, फिर केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। और वो वक्त देखिए ना, 2019 में यूपी में कमल खिलाने के पीछे का जो श्रेय था वो नड्डा जी को जाता था। और 2020 में उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के बल पे उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और अब बंगाल की लड़ाई भी है। तो मैं ऐसे में ये जानना चाहती हूँ, जिस ऊंचाई से जेपी नड्डा जी ने बतौर कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे वो आसीन हुए हैं, इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र उनकी कुंडली में कितने खास हैं? देखिए, नड्डा जी की कुंडली पर एक नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। आखिर किस व्यक्तित्व के वो स्वामी, कैसा उनका स्वभाव है, क्या उनके ग्रह नक्षत्र हैं जो उनको बीजेपी का इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया। क्योंकि ये पद मिलना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही कम ऐसे नेता हुए हैं जिनको बीजेपी में ये पदवी हासिल हुई है। तो उनकी कुंडली पर नज़र डालते हैं। मीन लगन की कुंडली है। लगन में कोई ग्रह नहीं है। पहला भाव खाली है, दूसरा भाव खाली है, तीसरा भाव खाली है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, दशम भाव में गुरु और शनि का योग है, यहाँ गुरु शुभ राशि के बैठे हैं, 11वें घर में शुक्र बैठे हैं लाभ स्थान में, और 12वां भाव केतु का है। यानी कि इस कुंडली में बहुत ही पावरफुल राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है। ये मैं दर्शकों को समझा देता हूँ वो कैसे बना है। देखिए, जब कुंडली में केंद्र में मंगल होता है और मंगल दशम भाव को देखता है और साथ साथ में मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो वो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। अखंड साम्राज्य राजयोग उनकी कुंडली में बना है, जो शनै शनै धीरे धीरे ये ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। जैसे मोदी जी की कुंडली में दशम भाव में शनि है, तो नड्डा जी की कुंडली में भी दशम भाव में गुरु और शनि है, जिसका प्रभाव ये हुआ कि ये व्यक्ति एक तरीके से राजा समान उच्च पद की प्राप्ति हुई है। और दशम का शनि व्यक्ति को धीरे धीरे ऊंचाइयां देता है। 50 वर्ष के बाद ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल होती है, जो जग जाहिर है और दिख भी रही है। इनकी कुंडली में और कौन से योग है? देखिए, केंद्र में गुरु है और केंद्र में चंद्रमा है। गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। मंगल चंद्रमा केंद्र में होने से धनलक्ष्मी राजयोग भी है। लगनेश और दशमेश की युति दशम भाव में हो रही है, यानी कि लगन और दशम का कारक गुरु दशम भाव में है। उच्च कोटि का राजयोग है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान विश्व विख्यात होता है। उच्च कोटि का राजयोग बना है ये। छठे भाव में राहु है। शत्रुओं पर हमेशा विजय इन्होंने प्राप्त करी है और करते रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग इनका भाग्य स्थान में है, यानी कि बुध और सूर्य इनको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाते हैं। और जग जाहिर सी बात है कि भाग्य के बल पर ही जेपी नड्डा जी और अपनी मेहनत से इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इनकी किस्मत बहुत बलवान है। अगर व्यक्ति को उच्च पद चाहिए तो कविता जी, किस्मत का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। लाभ स्थान में जो ख्याति का भी होता है, यहाँ शुक्र विराजमान है, यानी इनकी ख्याति जो है चौतरफा फैल रही है, विश्व विख्यात है ये शुक्र इनको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी देता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे है। पंचम भाव जनता का है, जनता से लाभ का है, तो जनता इनको पसंद भी करती है, इनको सुनना पसंद करती है और इनको जनता जो है अपने सिर आंखों पर आगे भी बिठा कर रखेगी। तो इतने राजयोग कुंडली में बने हुए हैं। मीन लगन और 12वें घर में केतु होने के कारण जेपी नड्डा जी बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये इनकी कुंडली बता रही है। देखिए, इनकी कुंडली का एनालिसिस क्या है। इस समय इनको शनि की महादशा चल रही है
और फरवरी 2020 से इनको शनि में शुक्र की अंतर्दशा है, जो इनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड का इनका अभी समय चल रहा है। अभी तकरीबन ये अगर माने तो 2 साल की दशा अभी ये बाकी है। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा है, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की। यानी कि इस समय जेपी नड्डा जी अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं। पिछले अगर हम 8-9 महीने से बात करें तो काम के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, इनके राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत ही सुखद और बहुत ही उत्तम समय इनका है। इस समय जहां जहां नड्डा जी जाएंगे वहां वहां कमल खिला के आ जाएंगे। यश की वृद्धि होगी और जनता में अपनी लोकप्रियता जो है वो तेजी से और आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे मैं जी आपने कहा ना कि नड्डा जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कमल खिलाते जाएंगे, और देखिए सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, यूपी के प्रभारी, वहाँ की कमान मिली, वहाँ कमल खिला दिया। उसके बाद उन्होंने हाल ही में बिहार में जिस तरह से बीजेपी को जीत दिलाई, 26 विधानसभा सीटों में वहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उनमें से 20 सीटों पे उन्होंने कमल खिला दिया। उसके बाद हाल ही के जो जितने भी उपचुनाव देखिए, आप उपचुनाव में देखिए, अब यूपी का देखिए, आप मध्य प्रदेश का देखिए, मणिपुर का देखिए, तेलंगाना का देख लिए, इन तमाम राज्यों के उपचुनावों में कमल खिला दिया। और अगली जो लड़ाई है वो बंगाल में है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा ना कि भाग्य के बल पर नड्डा जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो कमल खिला रहे हैं, उनकी ये सफलता, उनका जो ये भाग्य है, बीजेपी को किस ऊंचाई पर लेके जाएगा? देखिए, जिस तरह का इनका अभी सितारे चल रहे हैं, आने वाले 3 साल तो ये पूरी तरीके से छाए रहेंगे और बीजेपी इनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार काम करेगी। इनकी योजनाएं सफल होंगी। सबसे बड़ी बात ये है, जब व्यक्ति का समय अच्छा चलता है तो जो प्लानिंग की जाती है वो उसमें सक्सेस आपको मिल जाती है। तो नड्डा जी को आने वाले राज्यों में जहाँ पे भी चुनाव होंगे बड़ी अच्छी और भारी सफलता मिलती भी नजर आ रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो देश की राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसेमंद लोगों में नड्डा जी सबसे ऊपर है। अमित शाह, जेपी नड्डा जी। और मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी जी ने जिन मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों को ज़मीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचाने में नड्डा जी ने अपनी कूटनीति का वो परिचय दिया और बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी मानी जाती। लेकिन मैं जी, जैसे कि कुंडली अनुसार हम पता लगाते कि भाई व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कितनी सफलता उसे मिलेगी अपने करियर में। मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र हैं जो जेपी नड्डा जी के हमेशा कनेक्ट रहते हैं? एक अलग गजब की ट्यूनिंग ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन हमेशा नजर आती है। देखिए, इनका मीन लगन है, मोदी जी का वृश्चिक लगन है और अमित शाह जी का कन्या लगन है। इनकी कन्या राशि है। दोनों के दशम स्थान में शनि है, यानी कि मोदी जी और नड्डा जी के। और जो राहु है, राहु काफी मित्रता दे रहा है अमित शाह जी के साथ। तो इनकी ट्यूनिंग, इनकी जो हम कहते हैं कि तालमेल बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। विचारधारा एक है। देखिए, जब विचारधारा समान होगी तभी एकजुटता के साथ काम किया जा सकता है और बड़ी सफलता मिलती है। तो ये कारण है कि ग्रह नक्षत्रों का मेल है इन तीनों का, जिसके कारण बड़ी सफलता इनको हमेशा मिलती आई है और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए, अगर आप बात करते हैं बंगाल चुनाव को लेकर, तो आप यकीन मानिए पिछले 15 महीनों में जेपी नड्डा ने बंगाल के 5 दौरे कर दिए। और अब देखिए, अब तो ये राजनीतिक लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है बंगाल की। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में कमल खिलाना जेपी नड्डा जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो बंगाल में कमल खिलाने के लिए, क्योंकि सिंगल डिजिट से 2 डिजिट वो लोकसभा चुनाव के परिणामों में लेकर आए। मैं जी, क्या लगता है, बंगाल एक तरफ दीदी, क्या दीदी जेपी नड्डा जी का सामना कर पाएंगी? क्या नड्डा जी बंगाल में कमल खिला पाएंगे? क्योंकि अब बीजेपी का लक्ष्य 200 सीटें। जी, देखिए, बंगाल में बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह के नड्डा जी के सितारे हैं, जो इस समय वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, जो रणनीति रहेगी वो पूरी तरीके से कामयाब होगी। तो बीजेपी को अच्छी सफलता वहाँ मिलेगी। इनके भाग्य के बल पर बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म वहाँ करने जा रही है। अभी हाल ही में उनके डायमंड हार्बर पे वहाँ पे उन्होंने दौरा किया, तो उनके काफिले पर वहाँ पे अटैक हुआ। हालांकि दीदी ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार दी। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए जेपी नड्डा जी। तो स्वास्थ्य संबंधित कैसा रहेगा उनके लिए ये साल 2021? देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय इनके लिए अगर हम देखें तो अभी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अप्रैल से लेके और जुलाई तक थोड़ा स्वास्थ्य का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं रहेगी, अन्यथा पूरे वर्ष इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
और बहुत बेहतर ये अपने काम को अंजाम देंगे। स्वास्थ्य के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। मैं जी जाते जाते बस ये जानना चाहती हूँ कि 60 वर्षीय जेपी नड्डा जी को 2021 में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो आपको लगता है उनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति एक तरफ से संकेत दे रही है? देखिए, इस समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति इनके लिए बहुत ही बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है इस समय, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा है, शनि की महादशा है। गोचर में जैसे मैंने बोला कि अप्रैल से लेके इनको जुलाई तक का समय, सेहत को लेके थोड़ा सा सावधान रहें। उस समय शत्रु थोड़ा सा हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या, कोई चिंता वाली बात नड्डा जी के लिए नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनके साथ हमने जेपी नड्डा जी की कुंडली का एनालिसिस किया नव वर्ष 2021 को लेकर, और इशारों में ग्रह नक्षत्रों के संकेत के आधार पर मयंक शर्मा जी ने भविष्यवाणी भी कर दी है कि भाग्य के बल पर जेपी नड्डा जी बंगाल में कमल खिलाकर ही रहेंगे। इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण वाला प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, अपने घर के वास्तु से संबंधित कुछ चेंज कर रहे हैं आप अपने ऑफिस में या घर में, उसको लेकर कुछ पूछना है, कोई भी परेशानी, तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट मयंक शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।